युवावस्था से मन में जबरदस्त भूख थी कि कभी मिरांडा हाउस जाने का अवसर मिले। और जब सेवानिवृत्ति के उपरांत इस मोड़ पर आया हूं तो मिरांडा हाउस आने का अवसर मिला। ये जो मिरांडा हाउस है, ये जो शब्द है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त रोमांच है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि आज जब गेट नंबर 3 से हमने प्रवेश किया तो अतीत की जो कल्पनाएं थीं, जो सपने बुने थे, न सही युवावस्था में, इसी उम्र में सही, शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थीं, तो लखनऊ में हमारा उनसे, चूंकि एक पत्रकार होने के नाते और एक रिश्ता भी था, एक पारिवारिक रिश्ता है उनसे, उनकी ससुराल पक्ष से, तो हम उनके साथ अक्सर बैठते थे। और मैं उनको थोड़ा सा खोदता था जानबूझ करके कि जो कल्पना में हो वो साकार भी हो, तो मैं उनको थोड़ा सा हल्का सा करता था। तो मिरांडा हाउस के बारे में उनसे मैंने मिरांडा हाउस के बहुत किस्से सुने, बहुत चर्चे सुने, उनके अपने समय के, जब वो शायद यहाँ पर पढ़ती थी। चूंकि हिंदी की बात है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है और हमारे सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। दैनिक जागरण समूह की जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें एक सेंट्रल डेस्क करके होती है और मैं उसके प्रभारी के तौर पर था। और संभवतः 2011-12 में हमको उस सेंट्रल डेस्क की जिम्मेदारी के साथ साथ ये जो NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसकी जो यूनिट है, तो इसका भी उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो मैंने यहाँ का जो संस्करण है उनको प्रत्यक्ष रूप से देखना प्रारंभ किया। तो मैं केवल एक जो छोटा सा संस्मरण है उसके सौजन्य से, जो हिंदी के प्रति, जो हम भारतीय और जिनकी मातृभाषा है, उनकी अपनी मातृभाषा और हिंदी के प्रति जो एक आत्महीनता और जो एक थोड़ा सा निचले क्रम का भावना बोध होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपके समक्ष परिलक्षित कराना चाहता हूँ। तो मैंने संस्करण को, दिल्ली के संस्करण को बहुत गौर से और थोड़ा सा डीप देखना शुरू किया। तो मैंने ये फील किया, अनुभव किया कि कुछ ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जो हमारे समाचार पत्र में कवर नहीं होते हैं, दिखते ही नहीं हैं। उसमें मिरांडा हाउस भी था, लेडी श्री राम कॉलेज था, सेंट स्टीफेंस था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उस समय जो तत्कालीन चीफ रिपोर्टर थे, तो मैंने एक दिन उनको इसी उद्देश्य से बुलाया नोएडा ऑफिस, और मैंने उनसे कहा कि ये जो मैंने अभी कुछ 3-4-5 शैक्षिक संस्थानों के नाम गिनाए, ये अपने समाचार पत्र में क्यों नहीं दिखते हैं, इनका कवरेज क्यों नहीं होता है। तो वो महाशय बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इन शैक्षिक संस्थानों में हिंदी का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर ना हिंदी का संस्थान है और ना ही हिंदी समाचार पत्रों का स्थान है। मैंने उनसे कहा कि मैंने मिरांडा हाउस का ही नाम लिया क्योंकि वो मेरे दिल में बसा हुआ था। तो मैंने कहा मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग तो होगा, हिंदी विभाग होगा ना। उनको मालूम ही नहीं था। दरअसल ये जो हिंदी बोलने का, कुछ लोगों को अगर ठेस लगे तो कृपया क्षमा करेंगे, लेकिन ये जो हिंदी बोलने वालों में अपनी मातृभाषा के प्रति जो एक न्यून बोध है, जो एक आत्महीनता है, और जिसकी वजह से बार बार हम ऐसा आग्रह करते हैं जो कि हिंदी को भारत की घोषित राष्ट्रभाषा होना चाहिए। वस्तुतः कोई भाषा किसी घोषणा की आकांक्षी नहीं होती है, उसकी किसी घोषणा की अपेक्षा नहीं होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है,
लेकिन हमेशा जो लोग हिंदी को लेकर के और हिंदी भाषी होते हुए जो आत्महीनता से ग्रस्त होते हैं, वो इस तरह की मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही, और वो किसी शासनादेश और किसी कैबिनेट के डिसीजन की मोहताज या आकांक्षी नहीं है, तो राष्ट्रभाषा है ही राष्ट्रभाषा। तो उन सज्जन ने कहा, तो मैंने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मिरांडा हाउस 1948 में स्थापित हुआ और उसके स्थापना काल के पहले वर्ष से ही यहां पर हिंदी विभाग था। आप देखिए, और मिरांडा हाउस की जो स्थापना करने वाले उस समय के जो दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन चांसलर थे, अंग्रेज थे, तो उन्होंने उस अंग्रेज ने भारत को अच्छे से समझा था, ठीक से समझा था। तो उस व्यक्ति ने ऐसा प्रयास किया कि मिरांडा हाउस में पहले ही सत्र से हिंदी विभाग स्थापित होना चाहिए। तो मैंने उन सज्जन से कहा कि भाई तुम जो है ये हिंदी की जो हीनता की बात करते हो, मिरांडा हाउस में कोई हिंदी विभाग होगा, उसमें कोई सूचना पट होता होगा, वहां पर हिंदी में सूचनाएं होती होंगी। तो मेरी ये प्रबल आकांक्षा है एक हिंदी समाचार पत्र के स्थानीय संपादक होने के नाते कि इन जो ये शैक्षिक संस्थान हैं जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी माध्यम के कहे जाते हैं, वहाँ पर कम से कम जो हिंदी विभाग हैं उनके सूचना पट में तो दैनिक जागरण की कुछ कटिंग्स लगनी चाहिए, तो कवर करो। लेकिन वो संभव नहीं हुआ और फिर उनसे मुक्ति बहुत योजनाबद्ध तरीके से पाई गई। और फिर दूसरे जो चीफ रिपोर्टर आए उनके सौजन्य से, क्योंकि उस व्यक्ति में आत्मविश्वास था, आत्मबल था, और दैनिक जागरण, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस वगैरह वगैरह में आया। तो मैंने उनसे, जो दूसरे चीफ रिपोर्टर आए, तो उनको मैंने कहा कि देखो भाई, ये जो इस तरह के जो शैक्षिक संस्थान है जिनकी एक आभा है, थोड़ी आभा है, एक वैसी ऐसी आभा है कि जिसमें हम लोग आमतौर पर जो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से या गांव से आते हैं, तो उन संस्थानों को लेकर एक हल्का सा संकोच या एक संकोच की भावना रहती है, उससे उभरो। मैंने कहा कि मन्नू भंडारी जी जिस शैक्षिक संस्थान में इतने लंबे कालखंड तक रहीं और हिंदी की आभा रहीं, हिंदी की ज्योति रहीं, और मैंने मन में ये भी कल्पना की हो सकता है अनंत जी इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मैं तो मिरांडा हाउस में प्रवेश की कल्पना ही करता रह गया, लेकिन राजेंद्र यादव जी के मन में जब मन्नू भंडारी जी आई होंगी तो मिरांडा हाउस कैसा रहा होगा। तो ये मैं बता दूं कि राजेंद्र यादव जी और मन्नू भंडारी जी कुछ समय के लिए जीवन साथी रहे। हिंदी की जो ताकत है और शक्ति है, तो समय कम है, तो लेकिन फिर भी जब गांधी जी, जो लोग कहते हैं कि वो हिंदी भारत को एक सूत्र में नहीं जोड़ सकती है, साउथ के जो राजनीतिज्ञ हैं वो उस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं, कुछ और लोग हैं, वो लोग भी हैं जो अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों के तौर पर हमारे ऊपर शासन करते रहे, और वो भी इस धारणा को विकसित करते रहे कि हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो नहीं सकती है। लेकिन उसी कांग्रेस को, उन्हीं काले अंग्रेजों को जिन्होंने स्थापित किया महात्मा गांधी, जब वो साउथ अफ्रीका से आए, तो उन्होंने जब सार्वजनिक जीवन में और भारत के स्वातंत्र्य के लिए संकल्प लेने के बारे में विचार किया, तो पुणे गए, बॉम्बे से पुणे गए और गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और उन्होंने गोखले जी से कहा कि मैं अफ्रीका में रहकर भारत के लिए कुछ कर रहा था, लेकिन मेरे मन में आया कि भारत के लिए भारत में ही रहकर कुछ किया जा सकता है। उनका बिल्कुल, उन्होंने दो बातें कही, गांधी जी को 2 बातें कही कि भारत के लिए अगर कुछ करना है तो पहले भारत को जानो और भारत को समझो, और इसके लिए भारत का भ्रमण करो, भारत का भ्रमण करो। एक ये सूत्र था। और दूसरा, जो विशुद्ध मराठी भाषी था गोपाल कृष्ण गोखले, जो विशुद्ध मराठी भाषी थे, उन्होंने कहा कि भारत से भारत की भाषा में बात करो, और वो कौन सी भाषा है? हिंदी। ये गोपाल कृष्ण गोखले मराठी भाषी होते हुए वो हिंदी की उस समय शक्ति को पहचानते थे, जानते थे, और गांधी जी ने
उनके इन दोनों सूत्रों पर अमल किया और इसीलिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को आधिकारिक रूप से अपना राजनीतिक गुरु कहा और लिखा है। और फिर गांधी जी ने हिंदी में ही संवाद किया और फिर उन्होंने 2 सूत्र लिए। किसी ने वो जब उन्होंने कई बार वो कहते थे, उनके शब्द कुछ दूसरे थे, लेकिन मैं उन शब्दों को दूसरे शब्दों में कहता हूं कि जब प्रतिष्ठान से बात करो तो उस समय का जो प्रतिष्ठान था, ब्रिटिशर्स थे, विक्टोरियंस जो सरकार थी वो प्रतिष्ठान था। तो जब प्रतिष्ठान से संवाद करो तो प्रतिष्ठान की भाषा में करो, और जब अपना अनुष्ठान करो तो अपनी भाषा में करो। अपना जो अनुष्ठान होता है वो अपनी ही भाषा में समर्थ होता है और सक्षम होता है और सफल होता है। अपना अनुष्ठान दूसरी भाषा में, पराई भाषा में सफल नहीं हो सकता है। तो उनका अंग्रेजों से जितना संवाद था वो सब अंग्रेजी में था, लेकिन उनका अपनी भारतीय जो जनता थी, जो भारत के लोग थे, उनसे जो संवाद था, वो जो उनका अनुष्ठान था, जो स्वातंत्र्य समर का संकल्प और अनुष्ठान था, वो अपनी ही भाषा में था। और जब किसी विदेशी पत्रकार ने गांधी जी से साक्षात्कार करते हुए ये पूछा, मूलतः तो आप गुजराती हैं और युवावस्था में काफ़ी समय अफ्रीका और ब्रिटेन, इंग्लैंड में रहे, तो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकते हैं? आपने इसका अभ्यास कैसे किया? उन्होंने कहा, मैंने हिंदी का कोई अभ्यास नहीं किया, मैंने हिंदी की वर्णमाला का कोई अभ्यास नहीं किया, मैंने हिंदी की वर्तनी नहीं की, हमने हिंदी में बोलने का संकल्प लिया और मेरी भावनाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरी संकल्प शक्ति जो थी, उससे ये जो हिंदी पैदा हुई है वही मैं बोलता हूं। तो इसलिए हिंदी भाषा के लिए किसी प्रकार के कोई दुराग्रह की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर में, आपके अंतर्मन में भावना है तो हिंदी आप बहुत अच्छे तरीके, कई लोग ऐसे हैं कॉन्वेंट एजुकेटेड वगैरह वगैरह, तो वो अपने वक्तव्य का आरंभ ही इस तरह से करते हैं, देखो भाई मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, ये उनका फैशन स्टेटमेंट होता है। इससे वो गर्व की अनुभूति करते हैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं हिंदी में थोड़ा सहज नहीं हूं, इसलिए हिंदी बोलते समय यदि किसी प्रकार की कोई सुविधा और अनुचितता हो जाए तो कृपया करके क्षमा करेंगे। ये एक फैशन स्टेटमेंट होता है। जब सब्जी मंडी जाते हैं तो उससे हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन मंच पर उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो ये जो संवादी का आयोजन है, दैनिक जागरण का बहुत महत्वाकांक्षी आयोजन है, और इसकी जो जड़ है, इसकी जो बुनियाद है, इसका जो मूल है, उसमें हिंदी है। और न वादी, न विवादी, न प्रतिवादी, सिर्फ संवादी। और जो दैनिक जागरण है, चूंकि एक हिंदी का समाचार पत्र है, वो संवाद में ही विश्वास करता है। संवाद में प्रत्येक समस्या का जो निदान है वो संवाद में ही है। संवाद की अनुपस्थिति में युद्ध ही होता है, घर से लेकर यूक्रेन तक। और युद्ध का जब समापन होता है वो तभी होता है जब संवाद की गुंजाइश होती है। तो ये जो संवादी का उत्सव है, ये अभिव्यक्ति का उत्सव है, अभिव्यंजना का उत्सव है, 2 दिन का उत्सव है। और जैसा कि अनंत जी के मन में भी कोई कोर में ये बात रही होगी, जो उन्होंने आरंभ में कहा कि हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि दिल्ली का इस बार का जो संवादी है मिरांडा हाउस में हो रहा है। इसमें उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा भी मुझे लगता है झलक रही थी। तो वो तो आप सब लोग युवा हैं, आपके उसमें चेहरे पर आभा है। और अभी मैं थोड़ा सा कह दूं कि अभी सुरक्षा कारणों से अनंत जी ने उनकी घोषणा की, सूचना दी सभी छायाकार बंधुओं के लिए कि कृपा करके जब मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो आप जब उनका छाया चित्र खींचें, फोटोग्राफी करें, तो वो सुरक्षा कारणों से फ्लैश का प्रयोग ना करें। ऐसा कुछ होता होगा, कोई टेक्निक या इंजीनियरिंग या कोई तकनीकी होती हुई। अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री की आभा इतनी दिव्य और उज्जवल है, उसके लिए फोटोग्राफी में किसी फ्लैश की क्या आवश्यकता है? तो ये मतलब कोई आभा नहीं। देखिए, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो एक दीपक जला, एक वर्तिका थी। देखिए, मेरी छोटी बेटी का नाम वर्तिका है और बड़ी का नाम वंदिता है। तो इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो एक छोटी सी रेखा वर्तिका दीप की बाती की तरह प्रज्वलित हुई, वो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने उससे आज इसी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं
पूरे दिल्ली में वंदिता है और वंदनीय है। ये स्त्री शक्ति का प्रतीक है और जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके जीवन में संकल्प हो, अगर आपके जीवन में शुद्धि हो, पवित्रता हो, हम सब छोटी सी रेखा से बड़ी रेखा बन सकते हैं। तो ये एक संकल्प का दिन है और 2 दिन संवादी के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होइए, पूरे उत्साह के साथ। अलग अलग जॉनर, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग विषय और विभाग के लोग आएंगे। उसमें ज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है और मनोरंजन भी है, कई चीज़ें हैं। तो इस सफलता 2 दिवसीय जो आयोजन है उसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। और आपने हमको सुना, जो 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 अर्गल रहा हो, आधारभूत रहा हो, तो वो आप ग्रहण कर लीजिएगा। और मैंने कोई अनर्गल या आधारहीन बात कही हो तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। और मैं पूरे जागरण परिवार की ओर से अपनी मुख्यमंत्री जी रेखा जी का, अपने कुलपति जी योगेश जी का, योगेश जी के हम लोगों के परिवार पर, जागरण परिवार पर बड़ी कृपा रहती है, और आदरणीय प्रधानाचार्य जी का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।